आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का तहजीब टीवी पर। मैं हूं आपके साथ ज़ेबा अंजुम। खबरें शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई ने इजराइल को दी चेतावनी, इजराइल हिजबुल्लाह को किसी सूरत नहीं हरा सकता। AIM लीडर ने शिमला की संजौली मस्जिद पर उठाए सवाल, कहा 4 मंजिला इमारत कानूनी तो मस्जिद कैसे हुई गैर कानूनी। अजमेर दरगाह मामले में हिंदू फरीक को झटका, अजमेर कोर्ट ने मामले की सुनवाई से किया इंकार। मदरसे को जमीन देने के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग, हनुमान चालीसा का किया पाठ, निकाली लंबी रैली। यूपी के बहराइच जिले में इंतजामिया का बड़ा एक्शन, 23 मुसलमानों के मकानों पर चला बुलडोजर। AMU में AI और डिजिटल मीडिया पर कॉन्फ्रेंस, बैरून मुल्क से भी कई स्कॉलर हुए शामिल। पाकिस्तान में फिर भड़का तशद्दुद, शिया सुन्नियों की झड़पों में 25 हलाक। लगातार बारिश से बेहाल मुंबई, रेलवे ट्रैक पर भरा पानी, स्कूल कॉलेज बंद, घर में रहने की लोगों से की अपील। पैरासीटामोल समेत 53 दवाइयां क्वालिटी टेस्ट में फेल, इनमें विटामिन, शुगर और ब्लड प्रेशर की दवाइयां शामिल। संजय राउत को 15 दिन की हुई जेल, किरीट सोमैया की बीवी ने लगाया मानहानि का इल्जाम। इजराइल लेबनान के बीच जारी टेंशन को लेकर ईरान एक बार फिर इजराइल पर हमलावर हुआ है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने इजराइल को वाज़ेह चेतावनी देते हुए कहा है कि इजराइल ने लेबनान पर हमला करके भूल तो कर दी है, लेकिन हिजबुल्लाह के लड़ाके अपने सीनियर कमांडरों की मौत के बावजूद भी उसी तरह ताकतवर हैं और किसी सूरत इजराइल के आगे हार नहीं मानेंगे। इजराइल जो हमास के साथ साथ अब हिजबुल्लाह को भी अपना निशाना बना रहा है और लगातार गजा के साथ लेबनान में भी अपने नापाक इरादों और मंसूबों को अंजाम दे रहा है, ईरान की चेतावनी से एक बार फिर सख्ते में आ गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने इजराइल को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि वो इसके संगीन नताइज भुगतेगा, जिसके बाद नेतन्याहू फिर अपने छिपने के लिए बंकर की तलाश में जुट गया है। तेहरान टाइम्स की खबर के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने कहा कि हिजबुल्लाह के कमांडरों को मारने से रेजिस्टेंस ग्रुप घुटने नहीं टेकेगा, जबकि इजराइल ने लेबनान में कई दिनों तक तबाहकुन हवाई हमलों के दौरान ईरान हिमायती रेजिस्टेंस के सीनियर कमांडरों को मारा है, लेकिन उससे उनके हौसले पस्त नहीं होंगे। खामेनेई ने कहा कि हिजबुल्लाह की तंजीमी ताकत और इंसानी वसाइल बहुत मजबूत है और सीनियर कमांडर के कत्ल भी उनके अज़्म और ताकत को नहीं हिला सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हिजबुल्लाह की कुछ मशहूर और बेशकीमती क़ुव्वतें इजराइल के हमलों में शहीद बेशक हुई हैं, जिसने हिजबुल्लाह को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन वो इस किस्म का नुकसान नहीं था जिससे ग्रुप इजराइल के आगे घुटने ही टेक दे। उनका अज़्म अभी भी कायम है और इजराइल इसे किसी सूरत तोड़ ही नहीं पाएगा और आखिरकार फिलिस्तीनी और लेबनानी रेजिस्टेंस के लड़ाकों को ही फतह हासिल होगी। ईरान की ये वाज़ेह चेतावनी और हिजबुल्लाह और हमास का इजराइल को कड़ी टक्कर देना नेतन्याहू की परेशानियों में इजाफा कर रहा है और इजराइल जो एक तरफ लेबनान और गजा में हमले करके अपनी ताकत का दिखावा तो कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसने इन धमकियों के बाद फिर किसी बंकर में छिपने की पूरी तैयारी कर ली है। संजौली मस्जिद तामीर मामला अब फिर से सुलगने की कगार पर पहुंच गया है। आपको बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दिल्ली के सदर शोएब जमाई संजौली मस्जिद पहुंचे और उन्होंने हुकूमत पर निशाना साधा, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बताते चलें कि उन्होंने वीडियो में कहा कि अदालत फैसला करेगी कि क्या कानूनी और गैर कानूनी है, यहाँ के लोग नहीं, इसलिए इस मामले में हाईकोर्ट में PIL दायर की जाएगी। वीडियो में वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अदालत फैसला करेगी कि मस्जिद कानूनी है या गैर कानूनी। वो इस हवाले से हाईकोर्ट में PIL दायर करेंगे क्योंकि मजीद गैर कानूनी इमारतें उस जगह मौजूद हैं और सबके लिए कानून बराबर है। उन्होंने अपनी वीडियो में कहा कि यहाँ की हुकूमत को ये भी देखना चाहिए कि यहाँ भी मोहब्बत की दुकानें खोली जाएं। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों ने इस मामले को बेहतर तरीके से संभाला है, अब दिल्ली के लोगों की जिम्मेदारी है कि वो उनकी मदद करें, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। दूसरी जानिब मामले को बढ़ता देखकर संजौली मस्जिद कमेटी के अहदेदारान ने पुरअमन माहौल को ख़राब करने के लिए शोएब जमाई के बयान की तनकीद की है और इस पूरे मामले से खुद को अलग कर लिया है। अजमेर की एक अदालत ने हिंदू तंजीम की उस पिटीशन पर सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया है, जिसमें उन्होंने सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को भगवान श्री संकट मोचन महादेव मंदिर करार करने की मांग की थी। ये पिटीशन हिंदू सेना ने सिविल जज की अदालत में दायर की थी। बता दें कि अजमेर की अदालत से हिंदू तंजीम को एक बड़ा धचका लगा है। यहाँ की एक मकामी अदालत ने बुध को मशहूर सूफी बुजुर्ग मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को भगवान श्री
संकट मोचन महादेव मंदिर करार देने की दरख्वास्त पर समाअत करने से इनकार कर दिया है। इस दौरान अदालत ने कहा कि इस केस की समाअत इसके दायरा इख्तियार से बाहर है। दरअसल हिंदू सेना के सदर विष्णु गुप्ता ने अपने वकील के जरिए सिविल जज की अदालत में दरख्वास्त दायर की थी। गुप्ता ने दावा किया था कि ये दरगाह मंदिर के खंडरों पर बनाई गई है और इसलिए इसे भगवान श्री संकट मोचन महादेव मंदिर करार करना चाहिए। पिटीशन में यह भी मुतालबा किया गया कि जिस एक्ट के तहत दरगाह चल रही है उसे कल अदम करार दिया जाए और हिंदुओं को यहाँ पूजा करने का हक दिया जाए। ASI को इस दरगाह का साइंसी सर्वे करने की हिदायत दी जाए। हालांकि अब अदालत ने इस मामले की सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया है। उदयपुर के मावली में कांग्रेस हुकूमत में मदरसे को अलॉट की गई जमीन को मंसूख करने की मांग को लेकर सर्व समाज ने एहतिजाजी मुजाहिरा किया। पुराने बस स्टैंड पर जुटे 6 गांवों के हजारों लोगों ने राम धुनी और हनुमान चालीसा का पाठ किया और करीब 1 किलोमीटर लंबी रैली निकाली। उदयपुर में मदरसे को दी जा रही जमीन को लेकर तनाजा इतना बढ़ा कि पूरे शहर को बंद करना पड़ा। माहौल इतना गर्मा गया कि पूरी इंतजामिया तनाव में आ गई है। मदरसे को जमीन अलॉट किए जाने पर गैर मुस्लिम तंजीमों ने एहतिजाज किया, जिसके बाद हालात खराब होने लगे। बिलाखिर इंतजामिया को हथियार डालने पड़े। सच ये है कि झीलों के शहर में अफरा तफरी अभी और भी बढ़ सकती है। दरअसल उदयपुर कलेक्टर को मावली SDM ने एक रिपोर्ट भेजी, जिसके बाद उदयपुर जिला अफसर ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को एक खत लिखा। हफ्ते को मावली SDM मनसुख राम की तरफ से पेश की गई रिपोर्ट में कई बुनियादों पर जमीन को मंसूख करने की सिफारिश की गई, जिसमें जमीन पर पानी जमा होना भी शामिल था। इसे आबी कैचमेंट इलाकों की बहाली से मुताल्लिक अदालत के फैसले से जोड़ा गया था। खबर रसा एजेंसी PTI के मुताबिक साल 2022 में उस वक्त की कांग्रेस हुकूमत के दौर में उदयपुर कलेक्टर ने एक हुक्मनामा जारी करके मदरसा इस्लामिया गौसिया अंजुमन को मावली में जमीन अलॉट की थी। तब से हिंदू तंजीमों ने अलॉटमेंट मंसूख करने का मुतालबा किया था। रिपोर्ट में SDM ने कहा है कि इलाके में हिंदू खानदानों की आबादी ज्यादा है। SDM ने यह भी कहा है कि जमीन पर पानी जमा होता है और उसके ऊपर से हाई टेंशन लाइन गुजर रही है। कलेक्टर की हिदायत पर SDM ने ये रिपोर्ट तैयार की है। यूपी के बहराइच जिले में आज बड़ा एक्शन हुआ है। बहराइच के कैसरगंज तहसील इलाके के फरकपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत सराय जगना में सरकारी जमीन पर बने करीब 23 मुसलमानों के मकान पर बुलडोजर की कार्यवाही की गई है। तहसील इंतजामिया की एक कार्रवाई हाईकोर्ट के हुक्म पर की गई। इसके लिए गांव में पहले ही ऐलान कर दिया गया था। सिक्योरिटी के पेश नज़र SDM और दीगर तहसीलों के अफसरान के साथ साथ पुलिस और PSC गांव में तैयार रही। बहराइच के कैसरगंज तहसील के फखरपुर तरक्याती ब्लॉक के तहत ग्राम पंचायत सराय जगाना में गट्टा नंबर 92, 211 और 212 की जमीन को गोदाम और सड़क के लिए निशानजद किया गया था, लेकिन इस जमीन पर गांव के लोगों ने कब्जा कर रखा था, ऐसा कोर्ट में कहा गया है। कुछ ने मुस्तकिल घर बना लिए हैं और कुछ ने झोपड़ियां बना रखी थी। वहां 129 से ज्यादा लोग अपने घर बनाकर रह रहे थे। इनमें बालिगों के साथ साथ बच्चे भी शामिल हैं। मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने बताया कि वो सभी 50 साल से भी ज्यादा के वक्त से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन अब रेवेन्यू हक्काम ने इस जमीन पर कब्जा करने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। अदालत ने जमीन से तजावुजात हटाने का हुक्म दिया है। इंतजामिया का कहना है कि यह कार्रवाई हाईकोर्ट के हुक्म के बाद ही की गई है। मकामी और मुतासर अफराद का कहना है कि इंतजामिया और हुकूमत 23 नहीं बल्कि 119 घरों को बुलडोज कर रही है। लोगों का कहना है कि यहाँ पूरी कॉलोनी आबाद है और यहाँ तक के कई घर ऐसे भी हैं जिनको PM आवास योजना के तहत बनाया गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फॉरेन लैंग्वेजेस डिपार्टमेंट की तरफ से टीचिंग में AI और डिजिटल मीडिया पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मुनाकिद हुई। इस दौरान मुल्क और बैरूनी मुल्क से पहुंचे स्कॉलर्स ने तालीम में AI के फायदों पर तबादला ख्याल किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फॉरेन लैंग्वेजेस डिपार्टमेंट की जानिब से बुध को कैनेडी ऑडिटोरियम में AI और डिजिटल मीडिया पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह हुआ। 2 रोज़ा हाइब्रिड कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान और बैरून मुल्क के स्कॉलर्स, असातिज़ा और मुहक्किकीन ने ज़बान की तालीम में मसनूई ज़हानत की तब्दीली की सलाहियत पर तबादला ख्याल किया, यानी कि कई रिसर्चर्स ने इसमें ज़बान की तालीम पर AI की सलाहियत पर भी बातचीत की। प्रोग्राम का इफ्तिताह फैकल्टी ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ के डीन प्रोफेसर ने किया। मोहम्मद अजहर ने कहा कि दुनिया भर में सीखने वालों की बढ़ती हुई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए AI का इंज़माम ज़रूरी है। तालीम के मैदान में हमने देखा है कि उन्होंने बहुत तरक्की की है। इस मौके पर तकरीर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर राजीव सक्सेना ने दी। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी से नहीं काफ़ी सालों से चल रहा है। एजुकेशन के फील्ड में हम लोगों ने देखा है कि इससे काफ़ी तरक्की हुई है और काफ़ी बढ़ोतरी भी हुई है। AI सिर्फ यही नहीं है कि आप गूगल पर सर्च करिए और आपको मिल जाए। उन्होंने तालीम के हवाले से AI का जिक्र किया और AI की ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान के कुर्रम जिले में एक बार फिर शिया और सुन्नी बिरादरियों के बीच तशद्दुद उठा है, जिसमें कम से कम 25 लोगों की मौत हुई है। इलाके में तनाव की सूरत हाल बनी हुई है। मालूमात के मुताबिक पाकिस्तान में शिया और सुन्नी मुसलमानों के दरमियान तसादुम में 25 अफराद हलाक हो चुके हैं।
हक्काम ने बताया कि शुमाल मगरबी पाकिस्तान में ज़मीन का तनाज़ा है। अफगानिस्तान की सरहद से जुड़े हुए शुमाल मगरबी सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला करम में हफ्ते के आखिर में शुरू होने वाली झड़पें बुध को भी जारी रहीं। हक्काम ने बताया कि हफ्ते के रोज दोनों इतराफ के दर्जनों अफराद जख्मी हुए थे। करम हालिया बरसों में फिरका वाराना तशद्दुद का मरकज बन रहा है। हक्काम ने यह भी कहा कि वो ज़मीन के तनाज़े को पुरअमन शुमाल मगरब में फिरका वाराना तशद्दुद में बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ दोनों तरफ के इंतहा पसंद ग्रुपों की मजबूत मौजूदगी है। सूबाई हुकूमत के तर्जुमान ने कहा कि हक्काम कबायली अमायदीन की मदद से कशीदगी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं और करम में अमन मुज़ाकरात के बाद दोनों फरीकीन जंगबंदी पर रजामंद हो गए हैं। गर्चे दोनों मुमालिक बड़े पैमाने पर अमन से रहते हैं, लेकिन बाज़ इलाकों में दहाइयों से कशीदगी बरकरार है, खासतौर पर करम में, जहां जिले के कुछ हिस्सों पर शिया गलबा रखते हैं। और जुलाई के शुरुआती दिनों में भी बिरादरियों के दरमियान झड़पें हुई थी, जिनमें कई दर्जन अफराद भी मारे गए थे। मुंबई में आसमान से आफत बरस रही है। बीते दिन पूरे मुंबई में मूसलाधार बारिश हुई। भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया। आपको बता दें, जिससे काफी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि जुमेरात यानी कि आज के दिन मुंबई में सारे स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने लोगों से घर में रहने की दरख्वास्त की है। मुंबई में लगातार हो रही बारिश से कई जगहों पर रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया है। घाटकोपर रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर्स की भारी भीड़ देखने को मिली। इसके अलावा सड़कों पर सैलाब का मंजर भी देखने को मिला। पानी भरने की वजह से ट्रैफिक रुक रुक कर चला। अंधेरी में एक खवातीन मैनहोल में गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। वेदर डिपार्टमेंट ने मुंबई में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया था, जिसका असर भी दिखा। इतनी बरसात हुई कि सब कुछ ठप हो गया, निचले इलाके डूब गए। आज सुबह 8:30 बजे तक मुंबई पर आफत के बादल मंडराते रहे। हालांकि वेदर डिपार्टमेंट ने रेड अलर्ट को ऑरेंज में कन्वर्ट कर दिया है। बीती रात की बारिश में जो इलाके सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुए हैं, उसमें चैम्बूर, घाटकोपर, नवी मुंबई, नेहरू नगर, कुर्ला, दहिसपुर ईस्ट, बेलापुर, चुन्ना भट्टी हैं। बीएमसी ने रिक्वेस्ट की है कि ज्यादा जरूरी काम होने पर ही लोग अपने घरों से बाहर निकले। खराब मौसम के चलते आज एयर सर्विसेज पे भी असर देखने को मिल रहा है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी इसका असर देखने को मिला है। इसके अलावा कई फ्लाइट्स पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। इंडिगो की 9, विस्तारा की 2, एयर इंडिया की 1, अकाशा एयर की 1 और गोल्फ एयर की 1 फ्लाइट सहित कुल 14 फ्लाइटें डाइवर्ट हुई हैं। स्पाइस जेट ने अनाउंसमेंट की है कि बारिश के कारण मुंबई हवाई अड्डे पर सभी डिपार्चर और अराइवल फ्लाइट्स अफेक्टेड हो सकते हैं। मुल्क भर में बुध के दिन जितिया व्रत मनाया गया। इस दौरान ख्वातीन ने गंगा समेत अलग अलग नदियों में डुबकी भी लगाई। जितिया पर्व को लेकर गंगा नदी में डुबकी लगाने से लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 49 लोगों की मौत हुई है। बताते चलें कि औरंगाबाद जिले के मुख्तलिफ मकामात पर नदी में नहाते हुए 8 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 2 ख्वातीन और 6 लड़कियां भी शामिल हैं। यह वाकया जिले के बारून ब्लॉक के अथौट गांव और मदनपुर ब्लॉक के कुशा में पेश आया है। बताया गया कि ये तमाम लोग ज्योतिया त्यौहार पर पूजा से पहले तालाब में नहाने गए थे। सारण जिले में भी 5 बच्चे जो अपनी मां और ख़ानदान के दीगर अफराद के साथ नहाने गए थे, उनकी डूबने से मौत हो गई है। ये वाक़यात मुख्तलिफ इलाकों में हुए हैं। कैमूर ज़िले के मुख्तलिफ थाना इलाकों में जितिया त्यौहार पर नहाते हुए नदी और तालाब में डूबने से 5 अफराद की मौत हो गई है। एक वाक़या ज़िले के रामगढ़ थाना इलाके में पेश आया, दूसरा दुर्गावती थाना इलाके के कल्याणपुर गाँव का है, तीसरा वाक़या मोहनिया थाना इलाके के दादर गांव का है। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने इस वाक़े पर गम का इजहार किया और मरने वालों के लवाहिकीन को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि मरने वालों के लवाहिकीन को बगैर किसी ताख़ीर के 4 लाख रुपए की एक्स ग्रेशिया रकम फराहम की जाएगी और इसकी उन्होंने हिदायत जारी की हैं। पैरासीटामोल समेत 53 दवाइयां क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई हैं। आपको बता दें कि इसमें विटामिन, शुगर और ब्लड प्रेशर की दवाइयों के अलावा एंटीबायोटिक्स की दवाइयां भी शामिल हैं। देश की सबसे बड़ी ड्रग रेगुलेटरी बॉडी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि CDSCO ने इसकी लिस्ट जारी की है। CDSCO की लिस्ट में कैल्शियम और विटामिन D3 सप्लीमेंट्स, एंटी डायबिटीज़ की गोलियां और हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयां भी शामिल हैं। बैन की गई दवाओं की लिस्ट में दौरे और एंजाइटी में इस्तेमाल की जाने वाली क्लोनाजेपाम टैबलेट, दर्द में इस्तेमाल होने वाली डिक्लोफेनिक, सांस की बीमारी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एम्ब्रोक्सोल, एंटीफंगल, फ्लूकोनाजोल और कुछ मल्टीविटामिन और कैल्शियम की गोलियां भी शामिल हैं। ये दवाइयां हेट्रो ड्रग्स, अल्केम लेबोरेटरीज, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड जैसी बड़ी कंपनियों के जरिए बनाई जाती हैं। पेट के इन्फेक्शन के लिए दी जाने वाली दवा मेट्रोनिजाडोल भी इस जांच में फेल हो गई है, जिसे हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड ने बनाया था।
इसी तरह टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स की शेलकॉल टैबलेट्स भी जांच में असफल रही हैं। इसी तरह टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स की शेलकॉल टैबलेट भी जांच में फेल हो गई हैं। CDSCO ने 53 दवाइयों की क्वालिटी टेस्ट किया था, लेकिन 48 दवाइयों की ही लिस्ट जारी की है, क्योंकि 53 में से 5 दवाइयां बनाने वाली कंपनियों ने ये कहा कि ये उनकी मेडिसिन नहीं है, बल्कि मार्केट में उनके नाम से नकली दवाइयां बेची जा रही हैं, जिसके बाद उन्हें लिस्ट से हटा दिया गया। बताते चलें कि मरकजी हुकूमत ने इसी साल अगस्त में 156 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन यानी कि FDC दवाइयों पर पाबंदी लगाई थी, और ये आमतौर पर बुखार और सर्दी के अलावा पेन किलर, मल्टीविटामिन और एंटीबायोटिक्स के तौर पर इस्तेमाल की जा रही थी। हुकूमत ने कहा था कि इसके इस्तेमाल से इंसानों के अंदर कई खतरात पैदा हो सकते हैं, इसलिए मुल्क भर में इन दवाइयों के प्रोडक्शन, कंजप्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पर रोक लगाई गई है। भारत जल्द ही पहला अपना वीनस मिशन शुरू करने वाला है, जो कि साल 2028 में लॉन्च किया जाएगा। मरकजी हुकूमत से इस मिशन को मंजूरी मिल चुकी है। बता दें कि ये मिशन 4 साल का होगा। वीनस यानी कि ज़ोहरा सैयारा ज़मीन से तकरीबन 4 करोड़ किलोमीटर दूर है। वीनस को ज़मीन का जुड़वा सैयारा भी कहा जाता है। हालांकि यहाँ के दिन और रात ज़मीन की निस्बत बहुत तवील होते हैं, बहुत ही ज़्यादा लंबे होते हैं। दरअसल वीनस अपने ऑर्बिट पर बहुत ही आहिस्ता घूमता है, जिसकी वजह से वीनस का एक दिन ज़मीन के 243 दिनों के बराबर होता है। हिंदुस्तान का ये मिशन वीनस के ऑर्बिट का मुताला करेगा, उसकी स्टडी करेगा। वीनस सूरज से 11 करोड़ किलोमीटर दूर है, और ऐसे में सूरज का इस पर क्या असर पड़ता है, इसका भी पता लगाया जाएगा। हिंदुस्तान मार्च 2028 में वीनस मिशन लॉन्च करेगा, तब ये सूरज से सबसे दूर और ज़मीन के सबसे ज़्यादा नज़दीक होगा। अगर इस वक्त लॉन्चिंग टली तो अगला मौका 2031 में मिलेगा, क्योंकि तब ये फिर दोबारा ज़मीन के सबसे ज़्यादा नज़दीक होगा। माना जाता है कि वीनस पर भी कभी पानी हुआ करता था, लेकिन अब ये सूखा और धूल भरा सैयारा बन गया है। बताते चलें कि ये मिशन वीनस की स्टडी करेगा, जिसमें 3 चीज़ों पर ज़्यादा फोकस रहेगा। पहली ये कि वीनस की सतह का टेम्परेचर तकरीबन 462 डिग्री सेल्सियस है। ये मरकरी से भी ज़्यादा गर्म है, जबकि मरकरी सूरज के सबसे ज़्यादा करीब है। दूसरा ये कि वीनस की गर्मी की वजह से यहाँ अब तक भेजे गए लैंडर 2 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर पाए हैं। और तीसरा ये कि वीनस अपने ऑर्बिट पर ज़मीन के मुकाबले बहुत ही आहिस्ता घूमता है। वीनस का एक चक्कर तकरीबन 243 ज़मीनी दिनों के बराबर होता है। वीनस मिशन की लाइफ 4 साल की है। उम्मीद है कि वीनस मिशन को GSLV Mark II रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा, और शुक्रयान का वजन तकरीबन 250 किलोग्राम होगा। इसमें 100 किलोग्राम के पेलोड्स होंगे, और कितने पेलोड्स लगाए जाएंगे इस पर कोई जानकारी नहीं आई है। इसका फैसला बाद में लिया जाएगा। और हालांकि ये भी माना जा रहा है कि इसके जो पेलोड्स हैं वो जर्मनी, स्वीडन, फ्रांस और रूस से भी मंगाए जा सकते हैं। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।